नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के साथ ही देश में एक बार फिर जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 यानी विशेष राज्य का दर्जा खत्म करके मोदी सरकार ने पहले ही अपना वादा पूरा कर दिया है, लेकिन इसके बाद अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भी लगातार चर्चा जारी है। और पीओके भारत का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 70 सालों से कहीं ज्यादा समय से अवैध तौर पर कब्जा कर रखा है। कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भी पाकिस्तान गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए हुए हैं और लगातार अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर चर्चा देश भर में हो रही है। तमाम नेताओं के पहले भी बयान आ चुके हैं, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पीओके को लेकर यह बयान दिया है। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 रद्द करने की तरह ही बीजेपी पीओके को भी आजाद कराएगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में दरअसल पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के संस्थापक महाराज गुलाम सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए जितेंद्र सिंह जम्मू पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और उनसे जब सवाल पीओके को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संसद ने 1994 में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को खाली करना होगा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कराना हमारा संकल्प है। ये साफ तौर पर जितेंद्र सिंह की ओर से कहा गया है। यानी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद अब लगातार ये चर्चा देश में शुरू हो गई है कि आखिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर सरकार क्या फैसला करेगी। तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं, न सिर्फ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बल्कि इससे पहले भी एक मंत्री, पंचायती राज मंत्री कपिल पाटिल का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2024 तक पीओके भारत में वापस आ जाएगा, जिस पर पाकिस्तान ने 70 सालों से भी ज्यादा वक्त से कब्जा कर रखा है, एक अवैध कब्जा कर रखा है और उसे भारत में शामिल करना, अपनी जगह को वापस लेना, ये भारत का और मोदी सरकार का अब एकमात्र लक्ष्य है। ये साफ तौर पर तमाम नेताओं के जो बयान सामने आए हैं उससे जाहिर होता है। और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम मामलों का निपटारा मोदी सरकार में हो रहा है, फिर चाहे बात 3 तलाक की जाए, उस पर कानून बना, चाहे बात राम मंदिर के फैसले की जाए, जहां अयोध्या में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और आज वहां राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, अलग लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। जम्मू कश्मीर में अब कहीं ना कहीं वो खोई हुई रौनक वापस लौट आई है और यही वजह है कि लगातार ये लोग अब मांग कर रहे हैं कि पीओके पर भी जल्द मोदी सरकार कोई फैसला ले। बता दें कि पीओके जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर है, जहां करीब 30 लाख लोग रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है और पाकिस्तान लगातार वहां से जो आतंकी गतिविधियां हैं वो अंजाम देता है। तमाम जो आतंकियों के ठिकाने हैं वो पीओके में हैं और यही वजह है कि वहां के जो आम नागरिक हैं वो भी कई बार ये मांग कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पीओके का समाधान करें, वो भारत में पीओके को शामिल करें। ये मांग उनकी तरफ से भी की गई है और यही वजह है कि लगातार चर्चा तेज हो रही है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और जो तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, इसके अलावा कपिल पाटिल हैं, उन तमाम लोगों के बयान ये साफ तौर पर बताते हैं कि 2024 से ठीक पहले जम्मू कश्मीर पर फैसला हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बारी है। यानी पाकिस्तान जिस जगह पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठा हुआ है, अब पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है। और अपने आप में केंद्रीय मंत्री का ये बड़ा बयान है, जिन्होंने साफ तौर पर ये संकेत दे दिए हैं कि आने वाले वक्त में
पीओके का भी समाधान होगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को आजाद कराने के अपने संकल्प को निभाएगी, ये जितेंद्र सिंह की ओर से कहा गया है। हालांकि जिस तरीके से वो जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने महाराज गुलाम सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया, इस मौके पर उन्होंने द कश्मीर फाइल्स का जिक्र भी हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधा। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लगातार द कश्मीर फाइल्स को लेकर तमाम अलग अलग बयानबाजी कर रही है, यहां तक कहा जा रहा है कि जब कश्मीरी हिंदुओं पर नरसंहार कश्मीर में हुआ तो फारूक अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री नहीं थे। ये बयान उमर अब्दुल्ला की ओर से आया था, लेकिन इस पर अब जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 1990 में घाटी से कश्मीरी पंडितों के प्लान पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स की उन्होंने आलोचना की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए ये दावा किया है कि 1997 के विधानसभा चुनाव में हुई धांधली के चलते जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पनपा और उन आतंकवाद के जो कहीं ना कहीं रहनुमा थे वो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, यही तमाम नेता हैं। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात 2019 से पहले थे, जिस तरीके से वहां पत्थरबाज और अलगाववादी ताकतें जो हैं उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व था, अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर अब शांति के मार्ग पर लौट रहा है। जम्मू कश्मीर में अब रौनक लौटी है। जम्मू कश्मीर में अब वो तमाम जगह जहां कहीं ना कहीं लोग खौफ में जीते थे, आज वो खुलकर वहां जी पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। यहाँ तक कि देश के तमाम अलग अलग राज्यों से जो प्रवासी मजदूर हैं वो वहां पहुंच रहे हैं और वहां अपना काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो बड़े बदलाव जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद देखने को मिले हैं। तो जितेंद्र सिंह ने ये तमाम प्रतिक्रियाएं जम्मू कश्मीर को लेकर दी हैं। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भी ये कहा है कि मोदी सरकार का ये संकल्प है कि पीओके जल्द भारत का हिस्सा होगा और ये संकल्प मोदी सरकार पूरा करेगी। उन्होंने साफ तौर पर यह जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया और बीजेपी ने अपने वादे के मुताबिक ऐसा किया, लेकिन ये कई लोगों की कल्पना से परे था। उन्होंने ये भी कहा कि 1980 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अनुमान जताया था कि बीजेपी की शानदार जीत होगी, जब भी लोगों ने नहीं सोचा था कि बीजेपी इस तरीके से देश में इस तरीके से सत्ता पर काबिज होगी। यानी उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि बीजेपी ने जितने भी बड़े कार्य किए हैं, जो भी बड़े फैसले मोदी सरकार में लिए गए हैं, उनकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। किसी ने नहीं सोचा था कि राम मंदिर का निर्माण होगा। इस तरीके से अयोध्या नगरी जो है वो न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी एक आकर्षण का केंद्र बनेगी। वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। वाराणसी जैसे शहरों में जिस तरीके का सौंदर्यीकरण किया गया है, जिस तरीके का कॉरिडोर बनाया गया है, ये तमाम उपलब्धियां हैं सरकार की जो साफ तौर पर बता रही हैं कि लगातार मोदी सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है और उनकी प्राथमिकता क्या है, ये भी साफ तौर पर उन्होंने अपने कार्य करके बता दिया है। चाहे बात हम सड़कों की जाए, जिस तरीके से पूरी तरीके से जाल बिछ चुका है, तमाम हाईवे जो हैं उन पर या तो कार्य चल रहा है या हाईवे पूरे हो चुके हैं, यानी किस तरीके का विकास कार्य किया गया है, वो तमाम चीजें जितेंद्र सिंह की ओर से गिनाई गई हैं। और उन्होंने कहा है कि जैसा कि 370 पर फैसला लिया गया, किसी को विश्वास नहीं हुआ। जैसा राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तब भी किसी ने विश्वास नहीं किया कि बीजेपी ऐसा कर सकती है, लेकिन ये सब कुछ हुआ है तो पीओके भी होकर रहेगा, उस पर भी फैसला होगा, वो भारत में शामिल होगा जल्द ही। भारत का ये संकल्प है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि पीओके को लेकर तमाम बड़े नेता अपने बयान दे चुके हैं और यहां तक कि तो लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये जवाब दिया था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर पर संसद ही सर्वोच्च है और जब मैं जम्मू कश्मीर कहता हूं तो उसमें पीओके और साथ ही अक्साई चीन भी शामिल हैं और दोनों भारत के अभिन्न अंग हैं। इसके लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। ये केंद्रीय गृह मंत्री का बड़ा बयान आया था। यानी पाकिस्तान और चीन जिस तरीके की नापाक हरकतें करके, नापाक साजिशें रच के जिस तरीके से अक्साई चीन और साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर अपना अवैध कब्जा दिखाता है, उन तमाम चीजों पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि वो भारत के अभिन्न अंग हैं और
भारत के लोग इसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये हिस्सा पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा या अक्साई चीन पर चीन कब्जा नहीं कर पाएगा। ये तमाम बड़ी बातें कही गई थी। यहाँ तक कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि 2024 से पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा, भारत में शामिल हो जाएगा, जिस पर पाकिस्तान ने इतने सालों से अवैध कब्जा करके रखा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।